काल की देवी, परिवर्तन की देवी, शक्ति की देवी, संहार की देवी, महाकाली। रक्त बीजों के संहार की देवी काली, जिसके गले में है नरमुंडों की माला, हाथ में खड्ग और राक्षस का कटा सिर, हिंदुओं के लिए सर्वोच्च आस्था की प्रतीक काली। लेकिन पश्चिम ने एक बार फिर किया है आस्था के साथ खिलवाड़। जब सारा देश डूबा है आस्था और श्रद्धा के सागर में, तो अर्जेंटीना से आई है एक चौंकाने वाली खबर। ब्यूनस आयर्स में काली की एक ऐसी प्रतिमा सामने आई है जिस पर पश्चिम में बसे हिंदुओं को है सख्त ऐतराज। बच्चों की मशहूर बार्बी डॉल के निर्माताओं ने काली की एक कंट्रोवर्शियल डॉल का किया है निर्माण। इस डॉल में काली की भंगिमा का ऐसा रूपांकन है जो अब तक किसी ने नहीं किया। अमेरिकी हिंदुओं के संगठन यूनिवर्सल सोसाइटी ऑफ हिंदुइज्म ने अमेरिकी संसद तक पहुंचाई है अपनी आपत्ति। संगठन का साफ कहना है, हिंदू कला का सम्मान करते हैं, कला को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन अपने धार्मिक प्रतीकों का रूपांतरण मंजूर नहीं। यह न सही है, न सुसंस्कृत, न शालीन, हर लिहाज से असभ्य है बार्बी का काली अवतार। तो चलिए, सवाल इस पर बहुत सारे खड़े हो रहे हैं जिस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। बार्बी के काली अवतार पर विवाद होना ही था और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम खास मेहमान। परिचय में आपका करा देती हूँ। महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर सैयद मुबिन जेरा हमारे साथ हैं। इसके अलावा ज्योतिषाचार्य एच.एस. रावत हमारे साथ हैं। और आपको बता दें कि लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मुंबई से कथावाचक सादिका सोनिया दी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर मुबिन आप ही के पास आना चाहूंगी। मकसद क्या है, क्या सोचकर इस तरह की चीजें बनाई गई, क्यों मजाक उड़ाया जाता है इस तरह की चीजों से? देखिए, ये इस तरह की चीज़ें आप देखते हैं कि आए दिन कहीं ना कहीं हम सुनते रहते हैं, लेकिन अगर आप इसके कई अंदाजे हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि ये मार्केट से रिलेटेड है। अब आप मार्केट के नाम पर, मार्केटिंग के नाम पर आप आस्था का ना सोचे किसी की और उसको मार्केट करने के लिए, क्योंकि आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, ये अगर बिकेंगी और इससे अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप ये सोच रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप इस तरह का कुछ करना भी चाहते हैं तो आप एक एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए। क्या इस तरह की प्रतिमा में कुछ ऐसा तो नहीं है जो उस सेक्शन को हर्ट करेगा, जिनकी इसके प्रति आस्था है उनको उससे कुछ बुरा लगेगा। तो आप एक सही रास्ता इस्तेमाल करके भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन खिलौने के रूप में लाना, उसके बाद उसके बारे में इस तरह से प्रचार करना, मुझे लगता है कि अगर किसी की आस्था या फेथ से लेकर ये रिलेटेड है तो उस पर गहन अध्ययन होना चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए, फिर इस तरह की चीज मार्केट में लानी चाहिए। मेरा ये मानना है। ठीक है, रावत जी आप बताइए, एक मजाक नहीं है ये हिंदू धर्म के साथ? नवजोत जी, मैं कहना चाहता हूं पहले, मजाक नहीं, ये बहुत भद्दा मजाक है, क्योंकि ये हिंदू धर्म की एक शालीनता और सभ्यता का मजाक उड़ाते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, और सभी धर्मों के लोग हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं। पहले एफएम हुसैन साहब से वो न्यूड तस्वीर उन्होंने बनाई तो उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। और मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की ये बॉबी डॉल्स हैं, इनको बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए, और इंडिया में तो बिल्कुल इनका बैन कर देना चाहिए, किसी प्रकार से उस कंपनी का बहिष्कार करना चाहिए। और हमारे जो धर्माचार्य हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, उनको तुरंत कोर्ट का सहारा लेकर के इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आगे इस तरह की अभद्रता ये ना करें। आप देखिए, एक बार मोहम्मद पैगंबर साहब के साथ इस तरह का तस्वीर बना दी गई थी तो पूरे इस्लाम के अंदर तबाही हो गई थी, उस व्यक्ति को मारने तक की नौबत आ गई थी और उसको देश छोड़ के भागना पड़ा। इसी प्रकार से एक लेखिका ने, बांग्लादेश की लेखिका ने लिखा, तो उस बेचारी को आज भी निर्वासित जीवन हिंदुस्तान के अंदर जीना पड़ रहा है। इसलिए मैं कहता हूं सभी लोगों से
जो हमारे धर्माचार्य हैं वो तुरंत एक्शन ले और सभी दर्शकों को से जो डॉल के शौकीन हैं उनको बहिष्कार कर देना चाहिए तुरंत। ये हमारी देवी का बहुत बड़ा मजाक है। इस प्रकार से तो कल को ये मरियम का भी बना सकते हैं, किसी दूसरे धर्म का भी बना सकते हैं, और इससे आत्मा आहत होती है जिसको हम पूजते हैं, और पूजने वाले को वो कहीं डॉल को इस तरह से फर्श के ऊपर खिलाएंगे, कभी कहीं पे खिलाएंगे। मैं इसका बहिष्कार करता हूं और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि उचित कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, आपने कहा कि इस खिलौने का, इस डॉल का बहिष्कार किया जाए। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, अक्सर हमने देखा है हिंदू देवी देवताओं के बहुत से खिलौने बच्चों के हाथों में भी होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कारों में कैसे आगे हनुमान जी की आजकल एक खिलौना जो है उसको लटकाया जाता है, या उसके अलावा बहुत से खिलौने जो कि बच्चे अक्सर खेलते हैं। आपको लगता नहीं कि उन पर भी बैन लगना चाहिए? हम बिल्कुल, नवजोत जी, अब बहुत सक्रिय हो गए हैं और धर्म के मामले में हम नहीं चाहते कि हमारे हिंदू धर्म की इस प्रकार से अभद्रता हम स्वीकार करें, और हम यहां पर भी कोई भी इस प्रकार की बात हो रही है तो उस पर हम एक्शन ले रहे हैं और हम कार्रवाई कर रहे हैं लगातार, और करते रहेंगे। चाहे कोई खिलौना हो, चाहे कोई इस प्रकार की कोई तस्वीर हो जहां पर हमारे धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, जहां पर हमारे देवी देवता हनुमान जी का, गणेश जी का मजाक उड़ाया जाता है, उसके हम खिलाफ कार्रवाई करेंगे और एक्शन लेंगे। ठीक है, सोनिया दी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, अक्सर ये बारबी की तरफ से ये आई है अभी डॉल जो नई बनी है, हालांकि बाजार में आएगी, खरीदना ना खरीदना सब लोगों की अपनी मर्जी होगी, लेकिन मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी, जो सवाल मैंने रावत जी से किया, बहुत सारे ऐसे खिलौने आते हैं जिसमें हमारे तमाम देवी देवताओं के रूप में वो खिलौने बने होते हैं। आपको लगता नहीं उनको भी बैन करना चाहिए अब? बिल्कुल, देवी देवताओं के नाम पर इन लोगों ने मजाक बना रखा है। काफी पहले भी एक विदेशी कंपनी ने रामायण के ऊपर एक फिल्म बनाई थी जिसमें सीता माँ को जिस तरह से दिखाया गया था वो बहुत आपत्तिजनक था, और अब ये इस तरह से जो बारबी डॉल के रूप में भगवती महाकाली जो कि पराम्बाह का स्वरूप है उसको इस तरीके से दर्शाना बिल्कुल ही गलत बात है। ये कतई नहीं होना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए अभी अभी मार्केट में कोई राम टैरो करके आया है। पाश्चात्य संस्कृति है या हिंदुओं से या सनातनों से सब कुछ निकला हुआ, इसका अर्थ ये नहीं कि उसका इतना भद्दा मजाक बनाया जाए। अभी राम के ऊपर भी टैरो कार्ड बना दिए आपने, और फिर कहीं मैंने देखा है कि साईं के कार्ड निकल आए फटाक से। अभी साईं के मुद्दे से निपटना मुश्किल हो रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि पूरे विश्व के लोग सनातन धर्म के पीछे ही क्यों पड़े। क्या व्यापारीकरण करने के लिए उनके पास उनके अपने धर्म और मजहब में क्या इतनी कोई लूपेज नहीं मिल रही है जिसकी वजह से वो वहां पर से कमा सके? हमारे धर्म के ऊपर ही बार बार इस तरीके से जो है ये लोग प्रभाव करने की कोशिश करते हैं, जो कि उन्हें कतई नहीं करना चाहिए। मैं इसका पूर्ण रूप से विरोध करती हूँ और चाहती हूँ कि इसको कोर्ट तक ले जाया जाए और वो जो कंपनी है बारबी डॉल उसको सू किया जाए। ठीक है डॉक्टर मोबिन जी। जी देखिए, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी कि हम बहुत सिलेक्टिव भी होते हैं जब कुछ इस तरह की चीजें आती हैं। हमें इन टोटैलिटी किसी भी मजहब को लेकर, किसी को भी लेकर, जैसे अभी रावत जी कह रहे थे कि वो बेचारी एक लेखिका थी, तो मुझे लगता है कि अगर आप अपना एक स्टैंड ले रहे हैं तो एज अ ह्यूमन, एक इंडियन होने के नाते, क्योंकि काली एक शक्ति का प्रतीक है, मतलब शी इज अ सिंबल ऑफ शक्ति फॉर एवरी वुमेन, तो एक जनरल परसेप्शन हमारा होना चाहिए कि अगर किसी की भी आस्था हो, कोई भी मजहब हो, केवल कोई एक मजहब नहीं, किसी की भी आस्था को लेकर अगर कहीं पे कोई परेशानी आ रही है, उनको वो चीज नहीं पसंद आ रही है, तो उसमें आगे काम होना चाहिए। मुझे लगता है अगर उनको ऐसी कोई चीज लानी भी थी तो उस पर रिसर्च करना चाहिए, उस पर परमिशन। आज पूरा विश्व जो है स्पिरिचुअलिटी के लिए हिंदुस्तान की तरफ आता है, सनातन धर्म की तरफ आता है, स्पिरिचुअलिटी, सच्चाई, भक्ति। मुझे प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। तो जब हम इस तरह का मैसेज पूरे विश्व को भारत से मिल रहा है, तो भारत इतना कमजोर नहीं है कि वहां के किसी भी देवी देवता का आप उठा के कोई भी कुछ बना लेंगे। तो मुझे लगता है मैं उस बात को जरूर कंडेम करूंगी कि इस तरह से रैंडमली कोई भी चीज उठा के आपको लगता है क्योंकि ये मार्केट की वो है कि मार्केट को ये चाहिए तो आप उसको बना दीजिए। तो ये इन जनरल होना चाहिए, किसी की भी आस्था पे कोई ठेस ना पहुंचे। बिल्कुल। शरद प्रधान हमारे साथ है। सोच क्या रही होगी शरद जी? क्या रिसर्च नहीं किया जाता है? सोच क्या है? नहीं, मेरा ख्याल जो इनका, मुझे नहीं लगता कि इनकी सोच में कोई खोट के नजरिए से इन्होंने किया होगा ऐसा, क्योंकि ऐसा कोई भी इतने बड़े कंपनी जो है इस तरीके की हरकत इस नजरिए से नहीं करेगी कि हम ठेस पहुंचानी है। क्योंकि हमने देखिए, हम सबका सम्मान करते हैं, भगवान का सबसे ज्यादा कौन नहीं करता है भाई। लेकिन ये मैं जरा पूरी बात क्या लेने दीजिए भाई साहब। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसी तरीके से, जैसा आपने पहले भी कहा किसी ने, कि इस तरीके से जिस तरह खिलौने बना करके उसका मखौल उड़ाया जाता है,
जिस तरह लोगों को ये आजकल नवरात्र में आप देखिए तो जरा आंख खोल के देखिए, सड़क पे बैठाल देते हैं छोटे बच्चों को, अजीब अजीब से उनके बाल जटाएं जैसे बना देते हैं, चेहरे पे तरह तरह के पेंट्स लगा देते हैं। वो क्या आपत्तिजनक नहीं है? वो इस चीज को भी रोकना चाहिए। देखिए ये सरकार का काम है। सोचते आप हमारा माइंडसेट ये भीख मांगने वाले जो लोग हैं, नहीं वो भीख मांगने वालों का जिक्र नहीं कर रहे रावत जी, नहीं वो भीख मांगने वालों का जिक्र एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, एक चीज, हम अपने धर्म को सिर्फ मूर्तियों तक ही सीमित रखते हैं। हम अपने व्यवहार में, अपने रोज की कार्यशाला का जो अपनी कार्यकलाप है उनमें नहीं सोचते। हम चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, रिश्वत लेते हैं, तरह तरह के क्राइम्स करते हैं, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन करते हैं। अरे तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि आप अपनी एक देवी के लिए उसका खिलौना बना करके बाजार में उतार दोगे? क्या आप अपने देवी देवता को बाजार में उतार दोगे? इसका मतलब ये तो नहीं हो गया। हमारा हिंदू धर्म इतना लचीला तो नहीं है ना कि आप उसको जो मर्जी चाहे उसको छाप दो, उठा करके बैग में डाल दो, उत्तेजना और बड़ी चीजों में दिखाई है। नहीं, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले नहीं है किसी भी कीमत पर। और आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हम किसी प्रकार से अपनी देवी देवताओं का अभद्रता बर्दाश्त करने वाले नहीं है। आप जो मर्जी बहाने देते रहिए, केवल यही करके, बाकी आप कालाबाजारी नहीं रोकेंगे। कालाबाजारी रोकना हमारा काम नहीं है, कालाबाजारी सरकार का काम है। हम धर्म की जिम्मेवारी लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। हम जिम्मेवारी धर्म की लेकर के बैठे हुए और हमारे देवी देवताओं का अपमान होता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे बारबी डॉल हो चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हो। तो ये और ये फिल्मों के अंदर भी होता रहा है, फिल्मों के अंदर भी इस तरह के विवादित सीन दिए जाते हैं, भगवान को उठा करके फिर उनको दोबारा से, क्योंकि हिंदू धर्म एक ऐसा है कि इसमें विवाद डालो और पब्लिसिटी लो। अब बारबी डॉल जो कंपनी और पब्लिसिटी हो जाएगी, उसकी पब्लिसिटी होगी और लोग कुछ ना कुछ उसको देखने की कोशिश करते हैं। ये जानबूझ के एक षड्यंत्र होता है। हिंदू धर्म के किसी देवी देवता को लपेटिए, उठा करके कोई ना कोई पार्टी उसका। अच्छा ठीक है रावत जी, ये बताइए क्यों हिंदू धर्म के देवी देवताओं को ही टारगेट किया जाता है? क्यों नवजोत जी? इसलिए किया जाता है कि हम बहुत सॉफ्ट रहे हैं अभी तक और हमारा कोई एक तरह से इस तरह पे जुट नहीं है, एक संगठन नहीं है, उसके कारण हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। नहीं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे खिलौने पहले भी बनते हैं कि वहीं से क्यों नहीं आपने आवाज उठाई? वहीं से पहले खिलौना जब बना था तभी आपको रोक देना चाहिए। मेरे पास अगर कला है और मैं अपने घर के अंदर कोई तस्वीर बनाता हूं भगवान की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक इतनी बड़ी कंपनी जो मुनाफा कमाती है, जो मल्टीनेशनल है, जो नंबर ब्रांड है, उसको कोई अधिकार नहीं है। तस्वीर आप बना रहे हैं, तस्वीर आप बना रहे हैं, अपनी आस्था के साथ बना रहे हैं, उसका कोई बाजारीकरण आप नहीं कर रहे। आप एक तस्वीर अच्छे से बना रहे हैं, उसको घर में रख रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन जब इसका बाजारीकरण हो जाता है, इस तरह के खिलौने जब बनते हैं, बच्चों के हाथों में आते हैं, पैरों के नीचे आते हैं, तब भी तो अपमान होता है। नवजोत जी, हमारी देवी देवताओं की तस्वीरें बनती हैं और प्रदर्शनी में लगती हैं, उनको लोग लेके जाते हैं, इज्जत के साथ लेके जाते हैं, घर में सजावट रखते हैं, उनको ऊपर फूलमाला चढ़ाई जाती है और उनकी धूप बत्ती अगरबत्ती की जाती है। लेकिन जो ये डॉल वाले हैं, इनको हमारे देवी देवताओं के इमोशंस की पता क्या है? इन्होंने तो पूरे वर्ल्ड के अंदर मार्केटिंग करनी है और जब तक बच्चे खेलेंगे उसके बाद इनको डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। और किस प्रकार से हमारी देवी देवताओं का अपमान हम बिल्कुल किसी कीमत पर बर्दाश्त करने वाले नहीं है। मैं बिल्कुल वही कह रही हूँ जी। डॉक्टर मुबिन जी, देखिए ये बात जो रावत जी ने, चरा जी एक मिनट आपके पास। रावत जी ने एक बात अभी कही कि बच्चे जो है उसको खेल के डस्टबिन में डाल देंगे। मुझे लगता है कि ये बात थोड़ा सा, क्योंकि इससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और देवी देवताओं की प्रतिमाओं से रिस्पेक्ट अगर हम इस तरह से खिलौने के रूप में लाएंगे तो बच्चों को कॉन्सेप्ट, एक तो होता है देखिए बच्चों को कहानी के जरिए हम थोड़ा सा कार्टून या कुछ बनाकर उनको समझाने की कोशिश करें, किताबों के जरिए भी समझाते हैं। किताबों के जरिए। लेकिन अगर इस तरह से तो थोड़ा सा एक इसमें मुझे लगता है कि काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी कि बच्चे इनको खिलौना, क्योंकि खिलौना जो होता है बच्चे की पसंद होती है तो कुछ दिन बाद कोई और खिलौना उसे पसंद आ जाता है। तो मैं थोड़ा सा इसे सोच के डेवलपमेंट के नजरिए से देखना चाहूंगी और मैं उस पर ये कहना चाहूंगी कि काउंसलिंग की वहां जरूरत होती है। उनके लिए तो एक कॉन्सेप्ट है कि हमने डॉल बना दिया, लेकिन मैं ये नहीं कहूँ, क्योंकि अगर रावत जी को अगर याद हो तो गणेश जी के बहुत प्यारे डॉल्स होते हैं और हम बच्चों को गिफ्ट भी करते हैं, बच्चे पसंद करते हैं उसको। बाल हनुमान के भी जो है इस तरह के कार्टून नेटवर्क, इसीलिए मैं उसकी जड़ पे जा रही हूँ, मैं वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि खिलौनों से बच्चों की मानसिकता और मेंटल एटीट्यूड में भी डेवलपमेंट होता है। वो किस तरह से उसको परसीव करें
करेंगे उस खिलौने को। तो अगर मुझे काली का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, शक्ति का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, मुझे तो वो जो आप जो दिखा रहे हैं उसको देख के मुझे अगर वो प्रतिमा बस पसंद आ गई बिकॉज शी इज इन अ वेरी स्मार्ट पोजिशन। अगर मुझे अर्जेंटीना के किसी बच्चे को ये नहीं पता कि काली का क्या मतलब है, क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन रिलीजन में, हिंदू रिलीजन में, अगर वो काउंसलिंग नहीं है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उस पर थोड़ा सा हमें भारतीय होकर थोड़ा सा हमें उस पर काउंसलिंग की जरूरत है। इसमें बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन कंपनी ने क्या किया है कि वो लोग जानते हैं, उनकी जो मैनेजमेंट है इस बात को जानती है कि एक विवादित तस्वीर बना दो, हिंदुस्तान मार्केट का फील्ड है, वहां पर जाकर के कम से कम ये जो कंपनी है जिसका मैं नाम ही नहीं लेना चाहता वो तो विवादित होगी, लोग उसको उसकी पॉपुलरिटी तो होगी क्योंकि 120 करोड़ आदमी यहां पर रहते हैं, इसलिए कंपनी की जानबूझ के ये पॉलिसी है। जैसे किसी को फिल्म स्टार्ट करनी है, कोई सीरियल स्टार्ट करना है, उसको विवादित करते हैं पहले और वो करोड़ों कमाती है। लेकिन एक चीज आप सही कह रहे हैं रावत जी, लेकिन इतना बड़ा जो हमारा मजहब है, इतना बड़ा जो हमारा इंडियन कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो इतनी उस पर कोई आपत्ति नहीं आएगी, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। ये बात भी आप ध्यान में रखिए क्योंकि हमारा देश दुनिया को स्पिरिचुअलिटी का मैसेज देता आया है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आज भी अगर आप देख लीजिए तो उसमें इतनी एक कोई डॉल बनाने से मुझे नहीं लगता है कि नुकसान शरद जी से भी रिएक्शन ले लो। डॉक्टर साहब एक मिनट नवजोत जी, मैं कहना चाहूंगा, मैं डॉक्टर साहब से बताना चाहता हूं, हिंदू धर्म लचीला है और इसका नुकसान आज भोगना पड़ रहा है कि आज साईं विवाद इतना बढ़ गया कि सारे मंदिर दूषित हो गए, जब मुद्दा वो नहीं है। पर नहीं करेंगे रावत जी। शरद जी, हाँ, मेरा ये कहना है कि ये तो खुशी की बात है, ये तो प्रसन्नता की बात है, गर्व की बात है कि हिंदू धर्म लचीला है और धर्मों को सीखना चाहिए इससे। लेकिन इस लचीले में आपको लचीलापन पसंद नहीं है, आप चाहते हैं जरा सी बात को लेकर के उसको इतनी उत्तेजना दिखलाएं जो कि रियल इश्यूज में आप नहीं जाते, जो धर्म आपको सिखाता है उसको फॉलो नहीं करना चाहते। ये मार्केट में ये जो अगर जहां तक इसका सवाल है कि लोग तिवारी जी, अगर आपके किसी दादा दादी की फोटो डॉल पर लगा दी जाए और उसको इस तरीके से फेंका जाए तो आप क्या बर्दाश्त करेंगे? साल के बाद इतनी उदारता भी तो नहीं होना चाहिए ना, दिवाली के बाद इतनी उदारता के फेवर में भी तो आप नहीं होंगे ना। जाके कभी कूड़े के ढेर में देखिए कितनी मूर्तियां पड़ी होती हैं, उसके खिलाफ कभी बोले आप? केवल क्योंकि एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो माँ को एक नए रूप में दिखा रही है, उससे माँ की शक्ति में कमी नहीं आएगी, माँ के लिए जो हमारी श्रद्धा है उससे कोई कमी नहीं। यहाँ हिंदुस्तान में कोई दिखाने वाला है क्या? अर्जेंटीना में कौन जानता है? वहां भी आप जैसे लोग कोई ना कोई बैठे होंगे, उन्होंने सलाह दी होगी जाकर के आप चलिए, मार्केटिंग हो जाएगी आपकी। आप क्या बात करते हैं? राजी हैं आप इतना लचीला मत लेकर के चलिए। आपके बुजुर्गों की अगर तस्वीर बना करके इस प्रकार से अगर उनको गुड़ियों पर लगा दिया तो आपके दिल पर क्या बीतेगी? आपकी आत्मा को कितना दर्द होगा? हम उसका विरोध करना चाहते हैं, जो सेंटिमेंट है उसका विरोध करना चाहते हैं। कोई डॉल के रूप में प्रदर्शित किया जाए, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। भगवान खेलने की चीज नहीं उससे कोई अपमान नहीं है। भगवान खेलने की चीज है क्या? शरद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उनकी मानसिकता में खोट है। सोनिया और अगर धर्म का आचरण करना है तो धर्म का आचरण करने के लिए उसको इतना नीचे मत गिराइए। आप भगवान को खिलौना नहीं बना सकते। सबसे पहली बात, आपको अगर धर्म का आचरण करना है तो उसके लिए आप धर्म को पालना करने के लिए खिलौने के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। ये तो आपको धर्म से विहीन करेगा और ज्यादा, ठीक है, और ज्यादा पाप बढ़ेगा। क्योंकि ठीक है सोनिया दी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मुंह में भी लेंगे, गर्दन भी तोड़ेंगे। आप राक्षस की तरह आप इस तरीके से उस कंपनी वालों का सहयोग न दे, इस तरीके से उनके नहीं, यहाँ पर सोनिया दी कोई सहयोग नहीं कर रहा है, यहाँ पर सहयोग नहीं कर रहा है। हम आपको सिखा रहे हैं मेरे सवाल का जवाब दीजिए सोनिया दी। हम ये बताना चाह रहे हैं केवल एक मूर्ति जी नवजोत जी। सोनिया दी बस इतनी बात बताइए। शरद जी ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि दिवाली के दिन, दिवाली की रात हम पूजा करते हैं, लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, लेकिन उसके बाद अगले दिन हम बहुत बार देखते हैं कि वही मूर्तियां किस तरीके से कचरे के ढेर में पड़ी होती। क्या ये अपमान नहीं है? ऐसा कहीं देखने को मिलता नहीं है। वैसे आप कह रही हैं ऐसे तो गणेश जी का विसर्जन करते हैं, श्रद्धा के साथ करते हैं, और लेकिन वहाँ हमारी श्रद्धा होती है, हमारी श्रद्धा होती है। लेकिन यहाँ इस डॉल में, इस बारबी डॉल में हमारी श्रद्धा क्या है? रावत जी इतना सम्मान नहीं देते लोग। नवजोत जी जो अपने घर में गणेश जी को लाएगा, लक्ष्मी जी को लेके आएगा, श्रद्धा के साथ लेके आता है और श्रद्धा ही साथ में होती है। लेकिन इस बारबी डॉल में क्या श्रद्धा हो सकती है और उस कंट्री में क्या श्रद्धा हो सकती है? वो तो इनकी एक मार्केटिंग है और हमारे धर्म की जो हमारी काली माँ है उसकी एक तरह से बेइज्जती है, और इसको हम किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम चाहेंगे इस कंपनी के ऊपर केस हो और हिंदुस्तान में इसकी बिक्री बंद हो। व्यापारीकरण करती है
ठीक है, कंपनी को बंद करा देना चाहिए। तो बाकी कंपनियां भी बंद होनी चाहिए, फिर इसका मतलब हम बिल्कुल, उसके हम पक्ष में चाहते नहीं हैं है, बाकी कंपनियां भी बंद होनी चाहिए जो इस नवजोत, तरह मैं के एक चीज खिलौने और बनाती कहना चाह है। रहा हूं। ऐसी शरद कोई जी, भी चीज जो अधर्म को फैला रही है उसको बंद हो जाना चाहिए, बिल्कुल। जी शरद जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो जितने हमारे भारत के भगवान हैं, उनकी जो मूर्तियां बनती है चाइना से बन के आती है। कभी अगर गौर से आप लोगों ने देखा हो तो उसमें कोई भी फीचर बिल्कुल चाइनीज मूर्ति लगती है। वो उसको अपमान नहीं समझते आप? किसी की आंखें आप देखिए, चेहरा देखिए, गणेश जी को बना देते हैं वो चाइनीज, हनुमान जी को, जितनी मूर्तियां चाइना से आ रही है। साहब जी, कलाकारी है उनकी, लेकिन इस प्रकार से मार्केटिंग तो नहीं कर रहे हैं। आपने अपनी डॉल के ऊपर अगर आपके किसी रिलेटिव की अगर डॉल के ऊपर रखी है, आपको क्या लगेगा? बंद हो गया, वो बेचारा सड़क पर आ गया क्योंकि चाइना की मूर्तियां आ रही हैं। एक्रेलिक की मूर्तियां बनना भी बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए चर्चा हम जारी देखिए, रखेंगे एक्रेलिक क्योंकि की बहुत मूर्ति से बनना सवाल भी यहाँ गलत पर है, खड़े वो होते काम हैं, का क्या घातक बाकी है। खिलौनों पर भी बैन लगना चाहिए या फिर नहीं। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, मुद्दा में चर्चा जारी रहेगी। तो चलिए, हमारा आज का मुद्दा है बारबी का काली अवतार और इसको लेकर हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं। हमारे साथ खास मेहमान है रावत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी जी, बारबी को लेकर ही खास तौर पर आपकी आपत्ति क्यों है, जबकि गणेश, कृष्ण और तमाम तरह के टॉयज बनते हैं, बाकायदा वीडियो गेम्स भी आजकल आ रही हैं बच्चों के पास, इसको लेकर आपत्ति इतनी ज्यादा क्यों? नवजोत जी, चित्र बनाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चित्र कहां पे लगाया जाता है और किस तरीके से उसको हैंडल किया जाता है उसको डिपेंड करता है। सद्दाम हुसैन ने जॉर्ज बुश 1 का फोटो अपने महलों के अंदर लगा रखा था और वहां से वो रास्ता था उनका, और जॉर्ज बुश 2 को इस बात का पता चला तो सद्दाम हुसैन की तबाही कर दी। पूरा इराक आज किस प्रकार से जूझ रहा, सिर्फ एक तस्वीर के पीछे उन्होंने इसको मानहानि का अपना एक जज्बा बना लिया कि मैं किसी तरीके से तबाह करूंगा। इसी प्रकार से हमारी जो तस्वीरें हैं, मां काली की तस्वीर है, बारबी उसको किस तरीके से लेके चलती है, या तो उस पर लिखें गॉडेस, हिंदुओं की देवी हैं, इसको सब पूजें, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। उस पे लिखा हुआ है मां और अगर काली। इस प्रकार से अगर वो मार्केट में उसको कहीं पर भी डाल देते हैं तो उसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं, धर्म चाहे कोई भी हो, दूसरे धर्म वाले बर्दाश्त नहीं करते। मुस्लिम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, इस्लाम बर्दाश्त नहीं करता, क्रिश्चियनिटी इसको बर्दाश्त नहीं करती है, हम क्यों बर्दाश्त करें? ठीक है, और इसलिए हमारा ये विरोध है कि बारबी कंपनी को भी हमारी चेतावनी है कि आप इस प्रकार से आगे ना करें, हिंदू देवी देवताओं का अपमान। और करते हैं आप इस तरीके से कोई भी चित्र लेते हैं तो पहले हमारे धर्म गुरु से परमिशन लें और साथ में लिखें गॉडेस, और उनकी ढंग की जगह पर उसका इस्तेमाल होना चाहिए, ये नहीं कि आप उठा करके उसको डस्टबिन में ठीक है। फेंक दें। लेकिन उनका क्या, जो बाकी टॉयज चाइना से बन के आते हैं जिसमें गणेश है, श्री कृष्ण के तमाम टॉयज वहां पर बन के आते हैं। डॉक्टर मुबिन, मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी जी, बिल्कुल ये बात जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मुझे लगता है कि अगर इन्होंने ऐसी कोई डॉल आई है जिस तरह की हम देख रहे हैं यहाँ, मेरा जानने का मकसद ये है कि क्या आप देखती होंगी कि हर टॉय के साथ उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन होती, चाहे वो कोई भी कैरेक्टर हो, तो क्या उन्होंने इसमें लिखा है ऐसे कि इट्स अ रेवरेंट गॉडेस, आस्था और फेथ का इशू है, शी इज़ रिस्पेक्टेड इन इंडिया। तो मुझे लगता है अगर वो एक इन्फॉर्मेशन से कुछ हो जिसके बारे में, जिससे काली के रूप का एक प्रचार हो, कुछ बच्चों की समझ में आए, तो मुझे लगता है कि उस पर थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। लेकिन जो रावत जी ने बात कही कि मैं थोड़ा सा उनसे चाहूंगी कि जब वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, तो जो काउंसलिंग वाला इशू मैंने पहले उठाया कि क्या आप नहीं चाहते कि लोगों तक काली का मैसेज पहुंचे, बच्चों में उसका उसके बारे में समझ बने, प्रचार हो, तो वहां पे अगर एकदम से किसी चीज को नकारना और एकदम से चेतावनी थोड़ा सा नहीं, देखिए मेरी बात आप नहीं, आप रावत जी आपका स्टाइल है, आप चिल्लाएंगे, आप नहीं, मैं चिल्लाऊंगा नहीं, मेरी आवाज मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपने धर्म में एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, मैं उसी पे आ रही हूँ, मैं धर्म की क्या इस्लाम एक्सेप्ट करेगा? मैं वही कह रही हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, मैं यही कह रही हूँ। प्लीज आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए, प्लीज दूसरे की भी आप सुनने की आदत डालिए, प्लीज।
जी। मैं ये कोई नहीं होती हूँ डिसाइड करने वाली कि मैं इसको एक्सेप्ट कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। ना मैं कौन हूँ, मैं ये नहीं होती हूँ कि मैं आपसे कहूंगी कि आप ये, और ना आप कोई होते हैं मुझे बताने वाले कि मैं ये एक्सेप्ट करूँ नहीं एक्सेप्ट करूँ। मैं एक आम बात कर रही हूँ, एक समझ की बात मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। बिल्कुल नहीं, आप नहीं क्वेश्चन करेंगे, नहीं, मुझे पूछना है, जब आप बिल्कुल आप नहीं क्वेश्चन कर सकते। नहीं बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल नहीं क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको काउंसलिंग नहीं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके मोहम्मद पैगंबर साहब की या उनकी बेगम की किसी की भी तस्वीर बन सकती है क्या किसी डांस के ऊपर? रावत जी आपका स्टाइल है, आप मुद्दे पे आइए। नहीं, मुद्दे पे ही आ रहा हूँ। जब आप हमारे देवी देवताओं के लिए काउंसलिंग की बात कर रही हैं तो व्हाई नॉट फॉर मोहम्मद पैगंबर? बिल्कुल वो भी किसी चॉइस के ऊपर होनी चाहिए, मरियम भी चॉइस पे होनी चाहिए। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप हमें ये काउंसलिंग कह रही नहीं, है। मुझे बात कंप्लीट प्लीज करने दीजिए। रोकना पड़ेगा, प्लीज। का जो इल्जाम है मुझे उस पे बात सोनिया जी, एक मिनट करने रुकिए। नहीं, अपनी बात कंप्लीट कीजिए जल्दी जी। ना मैं होती हूँ डिसाइड करने वाली कि गलत है सही है क्या है, लेकिन मैं एक आचरण की बात कर रही हूँ, एक समझ की बात कर रही हूँ, एक सोच की बात कर रही हूँ, और आप उस पे कोई सवाल नहीं उठा सकते। मेरी अपनी सोच है। अगर आप बोलेंगे सवाल ना उठाइए कैसे हो सकता है? आप बुद्धि भी हैं, आप जब हमें राय दे सकती हैं, आप हमें राय दे सकती हैं तो उसको खुद भी फॉलो करना पड़ेगा ना आपको। रावत जी मैं एक मिनट रुक जाइए बस। मैं रुक गया। हाँ, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि उन्होंने उसको एक मार्केट के तौर पे बाजार में लाए हैं, उसमें उनका कोई आस्था का लेकर कोई एटीट्यूड नहीं है। तो मुझे आपको क्या, आपसे ज्यादा मुझे तकलीफ है इस बात की कि मेरे देश की एक आस्था से रिलेटेड कोई ऐसी चीज है जो मार्केट में, एक मार्केट के लेवल पे आ रही है, और उसके पीछे जो मंशा है, फेथ है, उसके बारे में बच्चों को अगर नहीं पता चल रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। मैं और किसी बात पे वो इशू नहीं उठा रही। और मुझे जो आपत्ति है, मैं आपसे ये कह रही थी कि इस तरह से कहना कि मैं चेतावनी दे रहा हूं, आप अगर अपनी बात अच्छे से रखेंगे, समझा के रखेंगे, लोगों को बताएंगे कि इसका क्या मैसेज है, आप बताइए कि काली का क्या मैसेज है, गॉडेस काली का दुनिया को लेकर क्या मैसेज है, वो क्या मैसेज देना चाह रही है, शक्ति का रूप है, उन्होंने क्या मैसेज दिया औरतों को, हम जिनकी उनके ऊपर फेथ है उसको क्या मैसेज, उसके बारे में आप बताइए तो लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये गलत है। आपकी बात कंप्लीट हो गई। शरद जी नहीं, एक मिनट रावत जी, शरद जी को भी बोलने दीजिए। शरद जी, सोनिया जी एक मिनट रुकिए। शरद जी, पालने में पड़े हुए बच्चे को आप क्या सिखाएंगे कि गुड़िया का मतलब क्या है? पालने में पड़े हुए बच्चे को आप ये नहीं सिखा सकते कि ये गॉडेस है, ये हिंदुओं की देवी पालने है। में पड़े बच्चे शायद इस तरह की बारबी से खेलते भी नहीं है। बैठे हुए बच्चे के लिए आप क्या करेंगे बताइए? 3-4 साल के बच्चे बारबी से खेलते हैं, और उसमें मैं पहले भी बता चुकी हूँ बहुत से ऐसी टॉयज हैं जो कि चाइना से बन के आते हैं, वो भी आप अपने बच्चों को देते हैं। शरद जी को बोलने दीजिए प्लीज। शरद जी देखिए डॉक्टर मुबिन, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मीरा जी जो है उन्होंने भी कृष्ण हमारे भगवान के पैनल साथ पे कुछ उस लोग तरीके चाहते से हैं व्यवहार कि किया था, हिंदू लेकिन धर्म उसके लिए उनकी माताजी ने उनको गाइडेंस अलग दी थी। जिसमें इतना लचीलापन है उसको ये कट्टरवाद की तरफ ले जाए, ये सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है। अगर दूसरा धर्म में कट्टरवाद है उसको हम फॉलो करें क्या? अरे कट्टरवाद के कारण शरद जी बहुत बुरा हाल हो रखा है, आप लोगों का जीना हराम हो गया। आप क्या बात करते हैं, किसको सिखा रहे हैं आप? शालीनता की बात कर रहे हैं, आपका जीना हराम हो रखा है। आप हमें मत सिखाइए, आप खुद अपने आप को सीखिए। पहले आप पहले इतिहास देखिए, आप पीछे की हिस्ट्री देखिए जा करके। आप हमें प्रवचन ना दीजिए हम क्या सीख रहे हैं और क्या नहीं सीख रहे। कट्टरवाद क्या, कट्टरवाद अगर हिंदू धर्म में होता तो आज हम इतने हालात हमारी ना होती। ज्यादा नियम बनता है, धर्म बनता है कि आप सही अवेयरनेस पहुंचाए मार्केट। अगर कट्टरवाद होता तो एफएम हुसैन की हिम्मत ना होती, देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें बना देते वो, आते हैं और कंफ्यूजन पैदा होते हैं। इसलिए आपको मैं फिर कहना चाहता हूं, आप इस तरीके का हमारा धर्म लचीला है, उसका ही मिसयूज हो रहा है। अर्जेंटीना में क्या मतलब है कि वो इस प्रकार की विवादें कर डॉली वो बॉली बना रहे हैं, वो तो क्या मतलब क्या है उनका कि वो पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है या डिफेम करने का स्टंट हो सकता है, और इसका हम घोर विरोध करते हैं। अपमान कब होता है देवी का? जब देवी की फोटो के पीछे रख के काला धन रखा जाता है। आप अगर शरद जी अगर आप इतने हिम्मती हैं तो आप मरियम की फोटो लगवा दो ना। आप किसी डॉल में मरियम की फोटो लगवा दीजिए। आप मोहम्मद पैगंबर की लगवा दो ना किसी के ऊपर। बिल्कुल नहीं रावत जी, नहीं किसी की बात नहीं करेंगे, अपनी बात बिल्कुल बिल्कुल आप लोग जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन किसी एक धर्म को नीचा दिखाने के लिए दूसरे धर्म को नीचा दिखाना मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आपकी आस्था है, आपको किसी देखिए प्लीज धर्म को नीचा नहीं बिल्कुल बहुत अच्छी आपने पालने की बात की। सनातन धर्म लचीला होने का अर्थ नहीं कोई भी नहीं, अगर आप हिंदुइज्म के बारे में गलत कहेंगी तो मुझे भी बुरा लगेगा।
मेरा ये मानना है कि एक इंसान को दूसरे इंसान की फेथ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहां बातचीत होनी चाहिए, वहां कंक्लूजन निकालना चाहिए। लेकिन ऐसे कि अगर आप प्लीज नहीं बिल्कुल नहीं, रिस्पेक्ट करने के लिए नहीं प्लीज आप नहीं लाना पड़ेगा, नहीं मैं यही कहना चाह रही हूँ। समझदार हैं और बुद्धिजीवी भी हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो इस प्रकार का हिंदू धर्म पर इस प्रकार के हमले होते क्या उचित है? बाकी धर्मों पर नहीं होते। और उस पर गंदगी जाएगी। नहीं, देखिए आप बिल्कुल सही बात करें, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चा जो पालने में, प्लीज आप मेरी भी सुनिए, सनातन धर्म की आस्था को बहुत बड़ा आघात है। किसी भी धर्म की आस्था को अगर आघात पहुंच रहा है तो वो गलत है। और मैं हिंदुस्तान की जनता से कहती हूँ कि यदि आप वाकई में हिंदुस्तानी हैं, चाहे आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वाकई में अगर आप हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान का नमक खाते हो, तो आप इसके लिए केस करो सब जने मिलकर और बारबी कंपनी को ही बंद करा दीजिए। बिल्कुल आपने ये बात सही कही कि कोई भी धर्म, अगर मैं वही कहना चाह रही हूँ, खाली कंपनी बंद कराने नहीं देखिए मैं कहता हूँ मैं कंपनी बंद हो न हो, लेकिन हिंदुस्तान में इस प्रकार की सेल बंद हो जानी चाहिए और आप बिल्कुल इस प्रकार की बारबी डॉल ना खरीदें। हम ये कहना चाहते हैं और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर कोई कंपनी हमारे इस प्रकार के हिंदू देवी देवताओं का अपमान करती है तो सभी हिंदुस्तानियों का फर्ज ये बनता है कि उसको ना खरीदें। ठीक है शरद जी शरद जी, मैं ये बात कहना चाह रहा था कि मुझे लगता है कि ये इतनी सीमित मानसिकता है कि धर्म को एक इतनी बड़ी शक्तिशाली देवी को सीमित कर दिया है एक डॉल में। ये नहीं सोचते कि उस देवी की असली अपमान उस देवी का तब होता है, जैसा मैंने अभी कहा, कि जब उसको तिजोरी के बाहर देवी की मूर्ति लगा करके और तिजोरी के अंदर काला धन रखा जाता है, मंदिर में रेप हो जाते हैं, काली की पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। मंदिर में रेप होते तो बाकी जगह रेप नहीं होते क्या? सुनिए, उसके आगे क्या मैं फिर कह रहा हूँ, आप क्या बोले जा रहे हैं? आप समझ नहीं आ रहा। जब रिश्वत क्या चर्च में रेप नहीं होते क्या मस्जिद में रेप नहीं होते क्या? आप क्या बात कर रहे हो? नहीं प्रॉब्लम क्या, वो क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हो शरद जी? क्या आपको बोलने के लिए मंदिर ही रह गए हैं क्या? आपको बोलने के लिए देवी देवता रह गए हैं क्या? नहीं, ये बोल कैसे रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? इनको अपनी बात इनको वापस लेनी चाहिए। इन्होंने कहाँ देखा है कि मंदिर में रेप होते हैं या किस प्रकार की वाहियात बात कर रहे हैं? आपको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए, हिंदू धर्म से माफी मांगनी चाहिए आपको। आप कैसे बोल रहे हैं? आपको बोलना नहीं चाहिए इस तरीके से। आपको हिंदू धर्म नहीं, आपको इस तरह से बोलना शोभा देता है क्या? आपको ऐसा शोभा देता है क्या बोलना कि मंदिरों में रेप होता है? आपने कहाँ रेप देखा मंदिरों में? बड़ा बच्ची, ये सिर्फ हिंदू धर्म की शालीनता है कि आप यहाँ पर इस तरह से बेकार की बातें बोल रहे हो। हिंदू धर्म में आपको नहीं बोलना चाहिए इस तरीके से। बारबी डॉल के खिलाफ बोलना चाहिए। बाकी जो आप बारबी डॉल के फेवर में बोल रहे हैं तो आपको मंदिर बीच में कहां से आ गया? आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं? आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी नवजोत जी, मेरा आप उस पर जवाब दीजिए। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि ये कैसे बोल रहे हैं इस तरह की बेकार की बातें? ये किस प्रकार के हिंदू मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि वो एक अलग क्या सारी प्राइयों की ठेकेदारी हिंदू धर्म के पास है क्या? बाकी धर्म के खिलाफ बोलने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर? मैं तुमसे ये बोलना चाहता हूँ, जब एक कंपनी अगर हमारे देवी को बदनाम कर रही है आप उस पर तो बोलना नहीं चाहते और आप उसको बोल रहे हैं कि तिजोरी में बंद रहती है। पता नहीं क्या बेकार की बातें कर रहे हैं आप। और अपमान, मुझे तो आपका सेंस ऑफ ब्रेन ही समझ नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाह रहे हैं। जरा बताइए। हम ये कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार से किसी देवी देवता का अपमान होता है तो हम बर्दाश्त नहीं करने वाले आगे से, और हम इस कंपनी के खिलाफ मानहानि का दावा भी करेंगे। रोज के कार्यकलापों से आम आदमी करे, आपसे मेरे मतलब है आम जनता कर रही है रोज अपमान। आप जनता करेंगे तो आप तो बेकार की बातें करने लगे हुए हैं कि मंदिरों में रेप हो रहे हैं। आप बुद्धि भी क्या बैठा हुआ है? पहले मेरी बात सुनिए। नहीं, इनके पास क्या आंकड़े हैं क्या? नवजोत जी इनके पास तुम्हारे पास आंकड़े रखे हुए हैं? अलग इशू है रावत जी, वो अलग इशू है। एक मिनट रावत जी, एक सवाल। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए ऐसे इस प्रकार से हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं।
प्रस्तुत नवजोत करने के जी, बजाय आप रुक जाइए पूरी पहले। चर्चा को आप भ्रमित रुक कर रहे हैं। जाइए। सुन लीजिए सोनिया दी प्लीज आप भी रुक जाइए। मुझे ये बताइए, हम बिल्कुल इस बात के खिलाफ हैं कि अगर इस तरह जी। से प्रचार होता है तो ये गलत है, हम मानते हैं। लेकिन ये बताइए, जो कुछ भी मंदिरों में होता है, मैंने बहुत बार देखा है, गली मोहल्ले के जितने छोटे छोटे मंदिर होते हैं वहां पर बच्चों को किस तरीके से माँ के रूप में पेश किया जाता है और किस तरीके से जो बूढ़ी औरतें हैं या फिर गली मोहल्ले की औरतें हैं वो वहां पर खुद माता का रूप धारण कर लेती, क्या वो सही है? रावत जी आपसे मेरा आप सवाल। मेरे से रामलीला पूछिए। जी। करना या उस तरीके से ऐसे झांकी ऐसे प्रस्तुत ड्रामे करना तो एक हर अलग जगह पे बात हो रहे है। हैं, कहाँ नहीं हो रहे हैं? झांकी उसको क्यों नहीं रोका जा रहा है? उसको भी हम ये लोग गलत कहेंगे, मैसेज हमने जा कहा है रहा कि है हम हमारे इस समय धर्म बहुत का ज्यादा लोगों के बीच में। नहीं हो रहे। देखिए नवजोत इस जी, तरीके से लोग हमारे नवजोत धर्म का जी, मजाक उड़ाते हैं। रावत नवजोत जी जी, कमेटी गठित हुई है। इस तरह के जित प्रकार के भी जो काम हो रहे हैं हिंदू धर्म में, इस प्रकार की व्यथा कथा चल रही है, इनको रोकने के लिए हमने कमेटी तैयार की और इस पर हम एक्शन ले रहे हैं। हम आगे से इस प्रकार का कोई हिंदू देवी देवता का मजाक नहीं बनने देंगे, ये हम इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है सोनिया दी। और इस पे हमारे एक पूज्य गुरुदेव भी काम कर रहे हैं इस चीज पर। तो लेकिन ये बात है कि आप इस तरीके से उस बात को गलत प्रस्तुत मत कीजिए। बारबी कंपनी वालों का इंटेंशन महज और महज पैसा और पब्लिसिटी कमाना है, जिसके लिए उन्होंने महाकाली के स्वरूप का बहुत भद्दा सोनिया मजाक दी उड़ाया मेरा है। सवाल तो यहीं मैं पर आ पूरे रहा है, देश से बिल्कुल कहती यहीं हूँ से कि मेरा इस सवाल है। राजनीति को मेरा बंद कर सवाल दिया जाए। सुनिए, क्या आपको ऐसा ही नहीं लगता हम ही लोग अपने धर्म का गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं? मजाक तो हम ही लोग बना रहे हैं, इसीलिए तो लोग फायदा उठाते हैं। नहीं, हम कैसे कर रहे हैं आप बताएं। आप बताइए, गली हम गली में मजाक जो नहीं वहाँ बना के रहे। किस तरीके से मोहल्लों गलत में जिस प्रचार कर रहे तरीके हैं, आप से बताइए। बच्चों को इस तरीके से बिठा देना, कोई मिनट, औरत मैं है यहाँ उसको पे- बिठा देना नहीं, माता नहीं, का रूप नवजोत जी, बनाकर, उसके ये तो पीछे धर्म का एक मजाक भावना तो खुद हो होती रहा है, अभी उसके मैं आपको पीछे एक बताऊं, श्रद्धा डॉक्टर काम मुबिन करती ने है। एक उस बात श्रद्धा कही के थी कि तहत बाल बताना कलाकार बनाए वो जो जाते हैं तरीका और होता है, बाल जो कलाकार झांकियां बाल लगाई कलाकार जाती होते हैं, हैं। वो वो बाल अलग कलाकार है। बेचे नहीं जाते, उसमें कई बार होते हैं, बाल अलग कलाकार अलग बेचे अलग नहीं अलग होती है। अलग और सिखाया जाता है, और वो हिंदू धर्म के लोग ही हिंदू धर्म के साथ करते हैं। उसके अंदर माता का रूप आ गया है और उसके चरण छूना ये गलत है। मंदिर में बाकी नवजोत जी, ये हिंदू धर्म की अपनी इंटरनल मामला है, ये किसी दूसरी कंपनी के साथ नहीं है। जब कोई दूसरी कंपनी इस तरह की अगर काम करती है तो हमें दर्द होता है। वो तो हमारे बाल मतलब हम कलाकार चाहे हैं, कुछ भी हम करें। कृष्ण भी बनाते हैं, हम राधा भी करें, बनाते हम हैं, अपमान उनको करें तो बैठा कोई करके अर्थ नहीं पूछते है। भी बहुत हैं। अच्छी बात बोली अच्छा आपने, ये वाह। बताइए बहुत शरद अच्छी जी, बात है कि आप अपमान कर सकते हैं, उत्तर दूसरा करे प्रदेश तो के फिर मठों बोले की ना बात हमारे बताइए। ये कौन सा अपमान है? क्या अगर बाल कलाकार बनाए जाते तो अपमान है क्या ये? आप कैसी बात कर रहे हैं कोई भी शरद जी? अपमान नहीं कर सकता है, ये धर्म है, कोई मजाक नहीं है जिसका आप इस तरीके से अपमान करें चाहे जब उठा के। शरद जी उत्तर प्रदेश के मठों की बात बिल्कुल कोई भी बताइए। अपमान नहीं कर सकता, किसी को अधिकार नहीं है धर्म का अपमान करने का। अरे मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप अपमान इसको आप इसको कह रहे हैं ये अपमान है, नहीं है तो और क्या है? आप कह रहे हैं हम कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। वाह, ये अपमान है क्या? ये श्रद्धा है? अपमान की कौन सी बात आ गई यहाँ पर? आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं। क्या आपने परिभाषा दी है? ये धर्म, ये अगर आपकी ये समझ है वो तो मजाक नहीं है। रावत जी, एक मिनट। वो मजाक नहीं है, आप उसको शरद गलत जी, तरीके उत्तर से प्रदेश प्रस्तुत के करके मठों की भ्रमित बात कर रहे हैं। बताइए। तो ये जो आप कर रहे हैं, शरद जी उत्तर प्रदेश के मठों की बात बताइए जरा इन्हें। उत्तर प्रदेश के मठों में ये कोई नई बात नहीं है। आप अखबारों में अगर देखते होंगे, टीवी में देखते होंगे, आम दिन काए दिन किस्से आते हैं जहां पे किस तरह महिलाओं के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, दुराचार, इस तरह के तमाम केस आते हैं। तब उत्तेजना नहीं होती है। और फैजाबाद में जो एक मर्डर हुआ है मठ के अंदर ही, तभी भी बहुत तकलीफ होती है। कोई भी धर्मगुरु नहीं बोलता, शरद जी, तभी भी उसको बुरा उत्तेजना तब नहीं है, लगता। तभी भी तकलीफ होती है और उसके लिए भी नहीं बार दिखती बार है, आवाजें उठाई कभी नहीं जाती है। देखते, कनेक्ट ये नहीं अलग मिली है। बात है कि आप ऐसे ही ये मुद्दों को हाँ, ज्यादा एंटरटेन करके पूरे समाज के सामने भ्रमित रूप में प्रस्तुत करते हैं। नहीं ये बात तो सही है सोनिया दी, जी आपको इस नहीं, पर तो ये जवाब देना आप ही अपना होगा ना। दिमाग खोलिए, हिंदू धर्म दिमाग खोलने की बात करता है। बंद कमरे में हिंदू धर्म नहीं हिंदू रहता है। धर्म जितना, हिंदू धर्म पहली बात तो हिंदू धर्म हिंदू नाम की कोई धर्म चीज सिखाता नहीं है, है। हिंदू जो एक हिंदू विचारधारा है। धर्म आपको ठीक, फिर से अगर बताऊं, आप सनातन अपनी धर्म है और दिनचर्या में सनातन धर्म रोज बहुत लागू विशाल करें, है, तो बहुत आपको विशाल है सनातन धर्म। जीवन वाकई में सफल होगा। ये दूसरों की कुरीतियां मत सीखिए और उनके उदाहरण दे करके। हमारे कुरीतियां आपको बहुत नीति आपकी है। नहीं, रावत जी, उस पर जवाब नहीं दिया आपने, मठ नहीं, वाली बात का जवाब नहीं मैं इनसे दिया। पूछ रहा हूँ, कुरीतियां आपको आती हैं? फैजाबाद में धर्म मठ को के अंदर समझते एक ही नहीं, मर्डर नहीं, हुआ, ये उसका जाहिर जवाब होता नहीं दिया आपने फिर। क्या ये बेकार की बात आप पूछ रहे हैं? कुरीतियों अगर की मैं बात इनसे कर बोलूंगा रहे तो हैं। आप बोले नहीं नवजोत जी, अगर मैं इनको जवाब दूंगा तो आप बोलेंगे धर्म की बात करते नहीं, हैं। अब जहां ये बताइए उत्तर ना। प्रदेश में रहते हैं, ये एक बार ये हिंदू ये बोले थे क्या कि वहां पर मंदिरों से लाउड स्पीकर हटवा दिए गए थे उस समय रोजे के टाइम पर? आप बोले थे कभी एक बार भी
आप कैसे हिंदू हैं? रोजे और मुसलमान की बात जब मैं बात करूंगा फिर बात मजहब की आती है। मुसलमान की कोई बात अगर नहीं मैं है, हम बात ही नहीं इनको करेंगे, मठों उसका की जिक्र बात यहाँ याद पर नहीं है, इनको मठों की याद है, इनको मस्जिदों के जो वहाँ पर करप्शन होता है वो याद नहीं है, इनको चर्चों में जो होता है उनको याद नहीं है, जो दूसरी जगह होता है उनको याद नहीं है, इनको मंदिर का याद रहता है। उनको उसकी हर आदमी इतना आपका दर्द हर आदमी इतना स्वार्थी और सेल्फिश हो गया है कि उसको दिखा और जाकर के हिंदू धर्म पे हमला कर दो, हिंदू के मंदिर पे हमला कर दो, उसकी बहन बेटियों पे हमला कर दो, उसके देवी देवताओं पे हमला कर दो। आप बोले थे क्या? आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, आप बोले थे क्या एक भी बार? आपने लिखा है गलत यहाँ पर लाउडस्पीकर बंद करवाए जा रहे हैं। सब लोगों को वो आपको नहीं लगता? अगर सच्चाई बोली जाएगी तो मजहब बीच में आता है, नहीं तो हिंदू अपने आप चुपचाप सुनता रहे, मरता रहेगा इस देश के अंदर। हिंदू का तो वैसे ही बहुत बुरा हाल है। परहेज करना बुरी बात है, रिश्वत लेना बुरी बात है, काला बाजारी करना ठीक है बुरी बात शरद है। जी, ठीक है शरद जी, समय बंद करिए, समय अभी के लिए इसके इतना ही खिलाफ है। उठाइए बंद कराइए, मुलायम सिंह यादव से जहां आप रहते हैं वहां बंद कराइए, काम उनका है। डॉक्टर मुबिन 10 सेकंड, देखिए, समय बहुत कम है। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत ऐसा अच्छे। लगता है आचार कि व्यवहार की बातें सिखानी सोनिया है, दी, तो आचार व्यवहार की सोनिया दी, बातों के लिए आपने आप शास्त्रों का एक बहुत पठन करिए। डॉक्टर मुबिन, आपने एक समय बहुत हो अच्छी रहा है। बात कही थी कि पालने में बच्चे को नहीं पता। मुझे लगता है कि धर्म, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उसका ये धर्म है कि वो अगली जनरेशन को सही धर्म बताए, ठीक है। अच्छी तरह रहने के लिए सिखाए। और अगर हम एक धर्म को दूसरे धर्म के सामने ऐसे खड़ा करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि जीने का धर्म और यहाँ पर गायब हो चलते जाएगा। चलते हम ये भी बता दें कि किसी भी धर्म की भावना को ठेस पहुंचे, ये हमारा कतई मकसद नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा उठा रहे थे और उसी पर चर्चा कर रहे थे। किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। फिलहाल मुद्दा में अभी के लिए इतना ही। आप सभी यहाँ पर है। रावत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और तमाम मैं आपके खास चैनल को मेहमान। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ये मुद्दा आपने उठाया।